Today we will discuss about the part 6 of unit 3, that is solar energy, and in this lecture we will discuss about the biasing techniques in PN junction diode. There are two methods of biasing. Biasing का मतलब होता क्या है? Biasing का मतलब होता है कि किसी भी डिवाइस में एक्सटर्नली बैटरी या एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करना, किसी पर्टिकुलर डिवाइस को एक्सटर्नल सर्किट या बैटरी से कनेक्ट करना इज नोन एज बायसिंग। तो इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उसको हम एक्सटर्नल बैटरी से करंट देते हैं, दैट इज नोन एज बायसिंग टेक्निक। तो ये दो तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकेंड वन इज रिवर्स बायसिंग। ठीक है, बायसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बायसिंग is nothing but a technique in which we connect a product with the external circuit or external battery। ठीक है, तो फर्स्ट इज फॉरवर्ड बायसिंग। फर्स्ट टेक्निक इज फॉरवर्ड बायसिंग। हियर इन द डायग्राम you can see the figure of PN junction. In the P region there are acceptor with holes and in N region there are donor with electrons। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, PN और बीच में क्या है हमारा डिप्लीशन एरिया है। होता क्या है, पीएन जंक्शन में हम क्या पढ़े थे? पीएन जंक्शन में हम ये पढ़े थे, जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो जैसे ही जंक्शन क्रिएट करते हैं, पी टाइप मटेरियल के ऊपर एन टाइप मटेरियल रखते हैं और पीएन जंक्शन जैसे ही फॉर्म होता है तो दोनों तरफ के जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, एन की तरफ से इलेक्ट्रॉन और पी की तरफ से होल्स, दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड जाता है और होल्स दूसरी साइड जाता है, और ये प्रोसेस बहुत थोड़ी देर के लिए ही होता है। उसके बाद ये इमोबाइल हो जाते हैं और बीच में एक लेयर बन जाती है, दैट इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम वोल्टेज का जनरेशन होता है, और दोनों तरफ अब जो भी कैरियर्स रहेंगे वो इमोबाइल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं मोबिलिटी के लिए, फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल बैटरी से। ठीक है, तो इस बैटरी में हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव किधर कनेक्ट कर रहे हैं, पी साइड में। पी रीजन को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और एन रीजन को हम निगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस if the positive terminal of battery is connected from P side and negative terminal to N side of the PN junction। क्या कर रहे हैं, P रीजन को बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर रहे हैं और N रीजन को बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस टेक्निक इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। PN junction is said to be forward bias if the positive terminal of battery is connected from P side and negative terminal to N side of the PN junction। और क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग? फॉरवर्ड बायस द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ बैटरी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स किधर होता है, करंट के अपोजिट साइड फ्लो करता है, तो जो पोटेंशियल बैरियर है, जो हमारा डिप्लीशन एरिया है, उसका जो उस पर जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो जो हम बैटरी से जो देंगे वो क्या करेगा, अप्लाइड वोल्टेज जो बैटरी से जो वोल्टेज होगा वो जो पोटेंशियल बैरियर जो डिप्लीशन एरिया का है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इन फॉरवर्ड बायसिंग द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ बैटरी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल बैरियर इज reduced and the width of the depletion layer decreases। ये जो डिप्लेशन लेयर जो है इसका क्या होगा, विड्थ, इस पे प्रेशर पड़ेगा दोनों तरफ से और ये और रिड्यूस हो जाएगा और पतला हो जाएगा इन फॉरवर्ड बायसिंग। और जब हम रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे तो ये और चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन फॉरवर्ड बायसिंग द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ बैटरी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, as a result the potential barrier is reduced and the width of depletion layer decreases। The positive terminal of P region attracts the electrons of N region and negative potential of N region attracts the hole from P region। ठीक, जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे और जब वो चार्ज होगा, जब उसमें कनेक्ट
कनेक्टिविटी करेंगे, पी साइड पॉजिटिव और एन साइड नेगेटिव, तो क्या होगा उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल जो पी रीजन के हैं वो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी रीजन के होल्स को अट्रैक्ट करेंगे। द पॉजिटिव टर्मिनल्स of p region attract the electrons of n region and negative potential of n region attracts the hole from p region. Due to this electric current flow across the junction. इसकी वजह से अब जंक्शन के अक्रॉस करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन उधर के होल को अट्रैक्ट करेंगे, उधर के होल इधर के इलेक्ट्रॉन को करेंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा अक्रॉस द जंक्शन, जो डिप्लीशन एरिया हमने बताया। दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है। अब रिवर्स बायसिंग उसमें ठीक उल्टा है। रिवर्स बायस में क्या करेंगे, देखिए हमें वोल्टेज बहुत ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है, तो ज्यादा वोल्टेज हम इसमें देंगे। ठीक है। ए पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेंगे, एन साइड पे कनेक्ट करेंगे और निगेटिव टर्मिनल क्या करेंगे, पी साइड पे कनेक्ट करेंगे। PN junction is said to be reverse bias if positive terminal of external battery is connected to N side and negative terminal to the P side of the PN junction. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब मेजॉरिटी कैरियर का फ्लो तो हो गया है, तो माइनॉरिटी कैरियर इसमें काम आएंगे। इन द रिवर्स बायस the reverse bias voltage support the potential barrier। पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या बहुत कम होता है और ये जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में ये भी रहेगा। अब ये इन द रिवर्स बायस वोल्टेज सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर, देयरफॉर द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर और बढ़ जाएगा। हम फॉरवर्ड बायस में क्या कर रहा था, वो पोटेंशियल बैरियर का अपोज कर रहा था, और रिवर्स बायस में क्या है, पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करेगा। जब तो पोटेंशियल बैरियर को ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जब सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर का विड्थ और बढ़ जाएगा एंड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। इन द रिवर्स बायस वोल्टेज सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर, देयरफॉर द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस इन द विड्थ रीजन ऑफ डिप्लीशन। देखिए इसमें डिप्लीशन रीजन जो है पीएन जंक्शन के बीच में जो डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ क्या होगा और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है। जितना डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा और कोई भी मूवमेंट मेजॉरिटी कैरियर्स का इधर एन साइड में इलेक्ट्रॉन, पी साइड में होल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। हाउएवर द माइनॉरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन, जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स जो है थोड़े से मूव करेंगे। देयरफॉर इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए करंट कॉल्ड रिवर्स करंट। तो एक जो करंट इसमें होगी वो बनेगी, वो क्या कहलाएगी, रिवर्स करंट कहलाएगी। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, बहुत ही स्मॉल अमाउंट की वो करंट होगी। तो द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज हाई टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। ये देखिए इसमें दिया है द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक। तो क्या होता है, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में तो बहुत ही कम वोल्टेज देने पे ही, देखिए डायग्राम में आप ग्राफ में थोड़ी सी ही देर में कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायस में बहुत थोड़ा सा ही वोल्टेज देने पर करंट फ्लो देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रिवर्स बायस में काफ़ी दूर तक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो एम्पियर्स में करंट जाएगा। लेकिन जब हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देंगे, जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा कर देंगे तब एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप रिवर्स वोल्टेज में देख सकते हैं, और जो ग्राफ एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जा रहा था वो अचानक से ब्रेक डाउन हो जाएगा और बहुत तेज रिवर्स करंट मिलेगी, एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक चार्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड that can be shown as in the diagram. You can see the forward current and forward voltage
in forward bias and reverse current and reverse voltage in reverse bias. The application of p-n junction diode. The first application is p-n junction diode can be used as a photodiode as the diode is sensitive to the light when the configuration of the diode is reverse biased. इसी को हम फोटोवोल्टिक सेल की तरह हम यूज़ करेंगे, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह में जब हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन करेंगे तब हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं, बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज ए फोटोडायोड एज द डायोड इज सेंसिटिव टू द लाइट when the configuration of the diode is reverse bias. Second is it can be used as a solar cell. दिया हुआ है, अब जब हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करना होता है तो सन से हमारी रेस पड़ती है इस पर, तो सोलर सेल की तरह पीएन जंक्शन हम यूज़ करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो सोलर एनर्जी गिरती है इन द फॉर्म ऑफ फोटान। तो सोलर एनर्जी हमारे उस पर सोलर सेल पे गिरेगी, वो किसके रूप में भी फोटान के रूप में। When the diode is forward biased, it can be used in the LED lighting application. When the diode is forward biased, it can be used in LED lighting applications. It is used, the fourth application of PN junction diode is, it is used as rectifiers in many electric circuit as an voltage control oscillator in vectors. अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन जो पहले मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। डिफ्यूजन वही है जब हम जंक्शन क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और होल एक दूसरी तरफ जाते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के उधर की ओर जाता है तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सोलर सेल, अब उसी डिफ्यूजन को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पे बता रहा है। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट दो प्रोसेस होगी। तो डिफ्यूजन में क्या है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सोलर सेल, कैरियर्स गेट जनरेटेड एट द सरफेस बट नॉट इन द बल्क ऑफ द सोलर सेल. This creates a carrier connection gradient within the semiconductor. Second, when a carrier concentration gradient exists in the semiconductor through random motion, carriers will have a net movement from areas of high carrier concentration to areas of low concentration in the process of diffusion. होता क्या है कि वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, न्यूक्लियर के क्लोज में होता है। तो जैसे आउटर शेल में हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम वाला पढ़ा था, तो आउटर शेल में जैसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे जब इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है तो उस आउटर शेल से ऊपर वाले शेल में जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एनर्जी पाके कंडक्शन बैंड में पाता है, तब वहाँ से वो मूव करता है। विथ टाइम दीज कैरियर्स विल diffuse throughout the cell until the concentration is uniform. The constant random motion of carriers can lead to a new movement of carriers if one particular region has a higher concentration of carriers than another region. जहाँ पे ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ से कम की ओर जाएगा। A concentration gradient between the higher carrier concentration region and the low carrier concentration region. The net movement of carriers क्या हुआ, electrons and hole. The net movement of carrier is therefore from areas of high concentration to low concentration. तो जैसे मैंने बताया था ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन, वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर कंडक्शन बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन या होल कहाँ से जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा। If we let random movement do its thing, over time the carriers will become eventually spread across the space through random motion alone. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में क्या होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट when an electric field is imposed on the semiconductor
Electrons move in the net direction opposite of the electric field. Holes move in the net direction of electric field as noted in the movement of carrier speed. जैसे मैंने बताया था ना कि जब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और होल सेम डायरेक्शन में मूव करेगा. द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन नेट डायरेक्शन opposite of the electric field and holes move in the net direction of the electric field as noted in the movement of carriers page. In the absence of an electric field, carriers move in a certain distance at a constant velocity in a random direction. However, in the presence of an electric field superimposed on this random direction and in the presence of thermal velocity, carriers move in a net direction. There is an acceleration in the direction of the electric field if the carrier is a hole or opposite to the electric field. If the carrier is an electron, the acceleration in a given direction causes a net motion of carriers over a certain net distance. अब जनरेशन क्या होता है? अब जनरेशन पढ़ेंगे. बेसिकली हमें काम क्या करना है कि हमें सेमीकंडक्टर को एज ए सोलर सेल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है. तो अब जनरेशन कैसे करेंगे? द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर is fundamental to the operation of a solar cell. The process whereby the energy of a photon is initially converted to electrical energy through the creation of an electron hole pair. इसी को यूटिलाइज करके हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? सोलर सेल के फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे. और जब सोलर एनर्जी सन से हमारे इस सोलर सेल पे पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटान, जो भी एनर्जी सूरज की हमारे सेल पे पड़ती है वो किसको, उस एनर्जी क्या बोलते हैं? फोटान. तो इस फोटान से यूजिंग दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल ऑफ दिस p-n junction we can convert that photon into electrical energy. Absorption of light. When the energy of photon, absorption of light में first one is when the energy of a photon is equal to or greater than the band gap of the material, the photon is absorbed by the material and excites an electron into the conduction band. When the energy of a photon is equal to or greater than the band gap of the material, the photon is absorbed by the material and excites an electron into the conduction band. Second, both a minority and majority carriers are generated when a photon is absorbed. जैसे ही फोटॉन एब्जॉर्ब होगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. Third, the generation of change carriers by photon is the basis of the photovoltaic production of energy. Photons incident on the surface of a semiconductor will be either reflected from the top surface, will be absorbed in the material, or failing either of the above two processes will be transmitted through the material. For photovoltaic devices, reflection and transmissions are typically considered loss mechanism, as photons which are not absorbed do not generate power. If the photon is absorbed, it has the possibility of exciting an electron from the valence band to the conduction band. वही जो मैंने बताया था, फोटॉन जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? जब होगा तो जो वैलेंस बैंड जो न्यूक्लियस के पास होता है, जिसके आउटर शेल में हमने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं जैसे, ठीक है. तो फोटॉन जब उस पर पड़ेगा हमारे वैलेंस बैंड पे,
जब एक्साइटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा। फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन एग्जिट होगा वैलेंस बैंड से वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड, जहाँ पे ज़्यादा घनत्व वाले एरिया से कम घनत्व वाले, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ऐसे ही सेम इस तरीके से होल भी जनरेट होता जाएगा। जैसे होल बनेगा तो होल क्या करेगा, दूसरी जगह से एक इलेक्ट्रॉन खींचने की अपनी ओर कोशिश करेगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन फेच करेगा वहाँ पे अगेन होल बन जाएगा। फिर वो जहाँ होल बनेगा फिर वो इलेक्ट्रॉन फेच करेगा, तो फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होगा। तो लास्ट लाइन में जैसे लिखा हुआ है, इफ द फोटॉन इज absorbed it has the possibility of exciting an electron from the valence band to the conduction band. A key factor in determining if a photon is absorbed or transmitted in the energy of the photon, क्या की फैक्टर है, ए की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग इफ ए फोटॉन इज एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड इज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। देयरफॉर only if the photon has enough energy will the electron be excited into the conduction band from the valence band. अब इसमें क्या बैंड गैप का कैसे बताया है, photons falling onto a semiconductor material, जब सूरज की लाइट एनर्जी हमारे जो है फोटो सेल पे पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट अ सेमीकंडक्टर, तो क्या होगा, photons falling onto a semiconductor material can be divided into 3 groups based on their energy compared to that of the semiconductor band gap. क्या है, फोटॉन फॉलिंग ऑनटू अ सेमीकंडक्टर मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर एनर्जी, जो फोटॉन्स की एनर्जी है और जो सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप है उसके कंपैरिजन पे बताएंगे। तो EPH इज लेस देन EG photons which with energy EPH is less than EG less than the band gap energy EG interact only weakly with the semiconductor, passing through it as if it were transparent. If EPH is equal to EG, have just enough energy to create an electron hole pair and are efficiently absorbed. And the EPH is greater than EG. If EPH is greater than EG, photons with energy much greater, EPH क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, और EG क्या है, एनर्जी क्या है, तो फोटॉन विथ एनर्जी मच ग्रेटर देन द बैंड गैप आर strongly absorbed. However, for photovoltaic applications, the photon energy greater than the band gap is wasted as electrons quickly thermalize back down to the conduction band. In the next lecture, we will discuss about the generation of solar cells. ठीक है, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सोलर सेल। फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल होगा, सेकेंड जनरेशन सोलर सेल होगा, थर्ड जनरेशन सोलर सेल होगा, एंड देयर विल बी आई थिंक फोर्थ जनरेशन, देयर विल बी 4 जनरेशन ऑफ सोलर सेल। ठीक है, तो we will discuss the generation of solar cell in detail in the next lecture.